मध्य प्रदेश के उज्जैन में 15 साल की एक बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी 72 घंटे बाद आज गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में संदेह के आधार पर 6 ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को भी गिरफ्तार किया था। इन्हीं से एक आरोपी को पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। कल ही हमने आपको बताया था कि यह बच्ची उज्जैन में किस तरह बदहवास हालत में 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलती रही। इस दौरान उसने कई लोगों से मदद मांगी, कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। कोई मदद को बाहर नहीं आया। बच्ची को देखकर भी मुंह फेरते रहे। अंत में एक पुजारी आचार्य राहुल शर्मा फरिश्ते की तरह आए। उन्होंने इस परेशान बच्ची को देखा तो तुरंत अपना कुर्ता उतारकर उसे उठाया और फिर पुलिस को इत्तला की। इंसानियत पर भरोसा कायम रखने वाले इस फरिश्ते से हम आगे बात भी करेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारी प्रस्तुति में उनसे हमने बात भी की। लेकिन पहले इस पूरी घटना पर हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट, जो बता रही है कि इस पूरी घटना में पुलिस के बयान और दस्तावेजों में कई विसंगतियां। 15 साल की बिटिया बलात्कार के बाद खून से लथपथ 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलती रही। 72 घंटे बीत गए तब जाकर एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा। 5 टीमें आरोपी की तलाश में जुटी थीं। पुलिस को देखकर उसने भागने की कोशिश की, जिसमें वो घायल हो गया। पीड़ित भी मध्य प्रदेश के ही एक जिले की है, जो कि उज्जैन से 700 किलोमीटर दूर है। सतना में उसकी एक दिन पहले की गुमशुदगी थी। उसके बाद वो 25 तारीख को यहाँ पे दिखी हैं। दिखने के बाद एक ऑटो में बैठते हुए जाना पाया गया था। उस ऑटो को जब हम लोगों ने देखा तो उसमें बैक सीट में ब्लड स्टेन्स वगैरह थे। पूछताछ में उसके दौरान ये बताया गया कि वो उसके ऑटो में बैठी थी, उसकी बातचीत वगैरह हुई थी और कुछ समय तक जो विक्टिम है उसके साथ वो घूमा था। बाकी के भी जो टेक्निकल साक्ष्य थे, 2-2.5 घंटा या 4 घंटा जो वो सतना से आने का उज्जैन में जो रही, वहाँ पे वो किस किस से मिली, क्या क्या उसकी बातचीत हुई, सबको हम लोगों ने बैक ट्रैक किया और अब तक लगभग 5 लोगों से पूछताछ जारी है। वो अपने बब्बा के साथ रहती है, जो कि मजदूरी का काम, बकरी चराने का काम करते हैं। उसके पिता जो हैं वो मंदबुद्धि हैं। माँ उसके साथ नहीं रहती है, करीब 10-12 साल पूर्व ही उनको छोड़ के अलग कहीं रह रही हैं। और एक बड़ा भाई है। जैसे ही उज्जैन पुलिस और मीडिया के द्वारा ये ज्ञात हुआ कि उसका बच्ची के द्वारा क्या ड्रेस पहना गया है, तो उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उसके परिजनों से उसकी तस्दीक कराई गई थी और एक वरिष्ठ टीम जो है रवाना हुई है और वो बच्ची से और उसके परिजनों से पूछताछ करके और उससे पहचान करवा के उस पर आगे वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। हालांकि पुलिस के बयान में विरोधाभास है। बुधवार को उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा ने कहा था कि लड़की अपने माता पिता का नाम ठीक से नहीं बता पा रही है। उसके उच्चारण से लगता है कि वो उत्तर प्रदेश से है। हालांकि एनडीटीवी के हाथ जो एफआईआर लगी है उसमें उसके परिजनों के नाम दर्ज हैं, उसका बयान भी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया है कि लड़की 8वीं की छात्रा है। वो अपने दादाजी और बड़े भाई के साथ रहती है। रविवार शाम को गुमशुदा हुई थी और उसी दिन उसके परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के दौरान जो नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें लड़की को उज्जैन के पास घूमते हुए देखा जा सकता है। नई तस्वीरों में वो सुबह 3 बजे स्कूल यूनिफॉर्म में दिखती है, लेकिन कुछ घंटों बाद उसे सीसीटीवी में आधे कपड़ों में खून से लथपथ देखा गया। इससे पता लगता है कि अपराध सोमवार सुबह हुआ, ये भी कि वहाँ के लोगों ने उसकी कोई मदद नहीं की। लेकिन जब उज्जैन के पुलिस अधीक्षक से इस चौंकाने वाले दृश्य के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब भी कम चौंकाने वाला नहीं था। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने पीड़ित की आर्थिक मदद की। उसी वीडियो को बैक ट्रैक करते हुए जब हमने वहाँ लोगों से जाके पूछताछ की तो बच्ची के पास जब हमें वो मिली है तो उसके पास जो 120 रुपए थे वो उन्हीं जो मोहल्ले के रहने वाले थे उन्हीं लोगों के द्वारा दिए गए। 8 किलोमीटर जब बालिका चली, वो भी आधे कपड़ों में, तो उस समय हमारे समाज की मानवीयता कहाँ खो गई?
क्या लोगों ने उसको दृश्य को नहीं देखा? लहलहा होकर घूम रही थी, कम से कम उसको ले जाकर अस्पताल पहुंचाया जाना चाहिए था, पुलिस को खबर करनी चाहिए थी। इस तरह कोई काम नहीं किया गया, इससे हमें बहुत तकलीफ और पीड़ा होती है और उज्जैन का नाम बदनाम हुआ। उज्जैन का क्या बल्कि पूरे देश का नाम बदनाम हुआ। 8 किलोमीटर में इतने पुरुष मिले होंगे, उन्होंने चलो इग्नोर कर दिया। क्या इस देश इस नगर की महिलाओं ने उसको नहीं देखा? क्या एक महिला के प्रति भी इतनी सजग नहीं हो सकी कि उस महिलाओं को सहयोग कर सके? ये इस नगर की महिलाओं के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है। महिला तो उसको सहयोग कर सकती थी। यहाँ पर पुलिस का जहाँ तक सवाल है, इस मामले में जो हैदराबाद पुलिस ने किया, तो वैसा का वैसा ही आदेश उज्जैन की पुलिस को देना चाहिए। एकमात्र शख्स जिसने पीड़ित की मदद की, आचार्य राहुल शर्मा, एक स्थानीय पुजारी जो अपने आश्रम से बाहर निकल रहे थे। मैंने अपना ऊपरी वस्त्र उतार कर उसे दिया ताकि उसने अपना शरीर ढका। शरीर उसका पूरा ब्लीडिंग हो रहा था, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। जैसे ही मैंने देखा, मेरा मन वहाँ से आगे जाने का हुआ नहीं। मैंने उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही 100 नंबर पर कॉल किया। 2-3 बार वहाँ से कॉल कटा, कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर तत्पश्चात मैंने वापस पुनः महाकाल थाने में जो हमारे कुछ लोग हैं वहाँ उन्हें कॉल किया, उनसे फिर नंबर लिए सब, फिर महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर 100 नंबर पे पुनः रिटर्न कॉल किया। जब 10-20 मिनट वह मेरे पास रही तो उसे मेरा विश्वास हुआ, जब भी कोई नया व्यक्ति गाड़ी के पास आता मेरी, तो वह बालिका उनसे बहुत भयभीत होकर के मेरी छाया में छिपने का प्रयास कर रही थी। जैसे ही पुलिस प्रशासन का आना हुआ, प्रशासन ने उसकी मदद करके उसे अपने वाहन में बिठा करके वो लोग जो है यहाँ से चरक हॉस्पिटल उसे ले गए। पुलिस का कहना है कि लड़की की हालत अब स्थिर है, लेकिन उसे गंभीर चोट आई है। उज्जैन से ललित, सतना से ज्ञान और भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।